वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। जगद्गुरु श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम और आप सबको हृदय से नमन। गीता की महिमा। गीता हृदय भगवान का सब ज्ञान का शुभ सार है। इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। गीता परम विद्या सनातन सर्व शास्त्र प्रधान है। पर ब्रह्म रूपी मोक्षकारी नित्य गीता ज्ञान है। यह मोह माया कष्टमय तरना जिसे संसार हो, वह बैठ गीता नाव में सुख से सहज में पार हो। संसार के सब ज्ञान का यह ज्ञानमय भंडार है। श्रुति उपनिषद वेदांत ग्रंथों का परम शुभ सार है। धन्यवाद प्रभु का कि हम इस सार को ग्रहण करने के प्रयत्न में लगे हुए हैं। और आजकल जो हमारा 7वां अध्याय चल रहा है, जिसमें हमें ईश्वर की विभूतियां ईश्वर खुद बता रहे हैं अपनी, ताकि हम उन विभूतियों का सब जगह दर्शन कर सकें। 12वां श्लोक हमने 7वें अध्याय का 12वां श्लोक सिर्फ पढ़ लिया था, बहुत डिटेल में नहीं हम गए थे उसमें। तो अब हम जरा देख लेते हैं उसको। क्या पढ़ा था हमने? ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। जितने भी सात्विक भाव हैं, जितने भी राजस भाव हैं, कृष्ण कहते हैं और मैं क्या कहूं, जितने भी सात्विक भाव हैं, जितने भी राजस भाव हैं, जितने भी तामस भाव हैं, सब मुझसे ही होते हैं, ऐसा उनको समझो। मतलब वो कोई अच्छी अच्छी चीजों की गिनती नहीं कर रहे हैं। हमने पिछली बार देख लिया था, सब कुछ ईश्वर है तो सब कुछ में सब कुछ आ जाता है। जैसे हमने कहा था ना, स्वर्ग भी नरक भी, अच्छा भी बुरा भी। तो यहाँ सात्विक ही नहीं, सात्विक राजसिक तामसिक जितने तरह के भाव हैं, सब मुझसे ही होते हैं। मतलब वो ईश्वर के बिना कोई चीज की सत्ता नहीं है। लेकिन फिर जो विरोधाभास वाली बात क्या है वो, लेकिन अहम तेषु ते मयि न, मैं उनमें और वो मुझ में नहीं है। ये विरोधाभास लगता है, जिसको हम पिछली बार भी एक्सप्लेन किया था हमने, और आज समझ लेंगे। तो इसमें क्या कहा कि जितने भी सात्विक राजस और तामस भाव हैं, मतलब गुण पदार्थ क्रिया, वो भी मेरे से ही उत्पन्न होते हैं। मतलब क्या हुआ कि सृष्टि मात्र में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी दिख रहा है, जो कुछ भी घट रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, मूल में, ऊपर से दिखने में नहीं दिखेगा, लेकिन मूल में जब हम गहराई में जाते चले जाएंगे तो सबका आश्रय आधार और प्रकाशक भगवान ही है। अर्थात सब भगवान से ही सत्ता और स्फूर्ति पाते हैं। ऊपर ऊपर से देखने में चीजें अलग लगती हैं, लेकिन हमने पिछली बार जैसे एक देखा था ना कि शरीर को पार्थिव क्यों कहते हैं, किस तरह हमारा शरीर मिट्टी से बना है। मिट्टी से बना है बोल दिया, ऊपर से तो नहीं समझ में आएगा मिट्टी से कैसे बना है, लेकिन जब हम गहराई में जाते हैं तो हमने कितने अच्छे से समझा था कि क्यों हम कहते हैं कि शरीर मिट्टी का बना है, हम इस शरीर को पार्थिव क्यों कहते हैं, किस तरह मिट्टी का बना है। तो जब हम गहराई में जाते हैं तो हमें पता चलेगा कि सृष्टि की, प्रकृति की हर वस्तु ईश्वर से ही सत्ता और स्फूर्ति पाती है। तो सात्विक राजस तामस सब भाव भगवान के ही होते हैं, इसलिए इनमें जो कुछ भी विलक्षणता दिखती है वो सब भगवान की है। तो इसका निष्कर्ष क्या निकला, हमें अपनी दृष्टि ईश्वर की तरफ, भगवान की तरफ रखनी चाहिए, क्योंकि मूल में सबके वही है। यदि हमारी दृष्टि भगवान की तरफ ना रही, सात्विक राजस तामस में रही, तो हम वहीं उलझ के रह जाएंगे। भगवान की तरफ दृष्टि जाएगी तो हम मुक्त हो जाएंगे। इसलिए सात्विक राजस तामस, गुण पदार्थ क्रिया मात्र, मतलब इन भावों के अतिरिक्त कोई भाव है ही नहीं। ये तीन ही भाव है ना, इन तीनों भावों में हमने चर्चा की हुई है कि इसका पूरा अध्याय आएगा हमारे पास, सात्विक राजस और तामस का, कि इन सब के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, कोई भाव है नहीं।
तो ये सभी भगवत स्वरूप है। तो शंका उठती है, नेचुरली हमारे मन में प्रश्न उठता है कि अगर ये सभी भगवान के स्वरूप हैं, सात्विक भी, राजसिक भी, तामसिक भी, तो हम कुछ भी करें फिर सब भगवत स्वरूप ही तो होगा। चाहे हम अच्छा करें, चाहे बुरा करें, चाहे हम सात्विक करें, चाहे राजसिक में रहें, चाहे तामसिक में रहें, भाई जब सब कुछ ईश्वर है तो फिर क्या प्रॉब्लम है ना। तो फिर ये बातें क्यों कही जाती हैं कि ऐसा करो, ऐसा मत करो। भाई एक तरफ तो कहते हो कि सब कुछ भगवान ही है, तो फिर क्यों कहते हो कि ये करो वो मत करो। ये विधि और निषेध, विधि मतलब करो, निषेध मतलब मना करो, मना करना नहीं करो, ये कहाँ रहा। तो इसका समाधान है हमारे पास, गीता हमें समाधान देती है। उसका समाधान यह है इस शंका का कि हर मनुष्य क्या करता है, सुख चाहता है। ये तो हम बहुत अच्छे से अनुभव कर सकते हैं ना, कोई दुख तो नहीं चाहता, हम सब सुख चाहते हैं, दुख चाहता नहीं कोई। अब सुख कब मिलता है, जब अनुकूल परिस्थिति होती है, जब व्यक्ति, वस्तु, घटना, परिस्थिति, वीवीजीपी जिसे हम बोलते हैं, वो जब हमारे अनुकूल होते हैं तो हम सुखी होते हैं। तो लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि ये सुख जो है ये हमें मिलता है, विहित कर्मों का फल होता है। विहित माने जो काम हमें करने चाहिए, ये उनका फल होता है, विहित कर्मों का फल होता है। ये उस बात का जवाब है कि यदि अच्छा बुरा सब कुछ ईश्वरीय है तो फिर क्या फर्क पड़ता है हम कुछ भी करें, सब कुछ भगवत स्वरूप ही तो हो रहा है। ये उसका जवाब है कि हम सब सुख चाहते हैं, तो सुख मिलता है अनुकूल परिस्थितियों से। अनुकूल परिस्थितियां किसका फल होती हैं, विहित कर्मों का, जो काम करने चाहिए, किए जाने चाहिए, उनका फल है अनुकूल परिस्थिति। और प्रतिकूल परिस्थिति किसका फल है, जिन परिस्थितियों को हम पसंद नहीं करते, जो वीवीजीपी हमें पसंद नहीं, जो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, वो निषिद्ध कर्मों का फल है। जो काम हमें नहीं करने चाहिए और फिर भी हम करते हैं, तो इसलिए वो हमें प्रतिकूल परिस्थितियां मिलती हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि विहित कर्म करो और निषिद्ध कर्म मत करो। इसलिए कहते हैं निषिद्ध कर्म भी भगवत स्वरूप ही हैं, लेकिन फिर उनसे हमें सुख नहीं मिलेगा। तो निषिद्ध को भी भगवान स्वरूप हम मान लेते हैं, मानकर करेंगे, तो फिर हम तो कह देंगे कि निषिद्ध भी तो भगवान का ही स्वरूप है, तो ठीक है, फिर भगवान तो दुख और नरक के रूप में प्रकट हो जाएंगे हमारे सामने, क्योंकि सब कुछ है तो भगवान ही। लेकिन जब हम जैसा करेंगे, ईश्वर हमारे सामने उसी रूप में प्रकट होगा। तो यदि निषिद्ध कर्म जो नहीं करना चाहिए वो भी हम करेंगे, अपने आप को बचाने के तरीके हम बड़ी जल्दी पकड़ लेते हैं कि जब सब कुछ भगवत स्वरूप है तो हम करें कुछ भी। लेकिन नहीं, यदि हम उस निषिद्ध कर्मों को करेंगे तो ठीक है, ईश्वर भी फिर हमारे सामने दुखों और नरकों के रूप में ही प्रकट होंगे। जो अशुभ कर्मों की उपासना करता है उसके सामने भगवान अशुभ रूप से प्रकट होते हैं, क्योंकि दुख और नरक भी तो भगवान के ही स्वरूप हैं। इसलिए ये छूट लेने की हमें जरूरत नहीं है कि जब सब कुछ भगवत स्वरूप ही है तो हम कुछ भी करें, हमें करने विहित कर्म है, निषिद्ध कर्म नहीं करने हैं। लेकिन दो बातें होती हैं, एक तो होता है करने और ना करने की बात जब आती है तो विधि निषेध लागू वहां होता है, विहित कर्म करना चाहिए, निषिद्ध कर्म नहीं करना चाहिए, तो ये तो करने ना करने की बात हुई। लेकिन जब जानने और मानने की बात आती है, जो वर्ड हम बहुत बार यूज करते हैं ना कि जानना और मानना दो चीज होती है, तो हमें जानने और मानने की जब बात आती है तो हमें मानना परमात्मा को ही चाहिए, और जानना किसको चाहिए, इस संसार को, खुद को। समझने के लिए क्या है हमारे पास, जानना, संसार को तो हमें जानना चाहिए और परमात्मा को हमें मानना चाहिए। तो मानने की जब बात आती है तो परमात्मा को मानकर हमें अपने अंदर ये इच्छा बढ़ानी चाहिए कि परमात्मा है लेकिन नजर नहीं आ रहा, मिलना है अभी हमें तो परमात्मा से। उत्कंठा जगानी चाहिए अपने अंदर कि परमात्मा को चलो मान लिया हमने, लेकिन अब उत्कंठा जगानी है कि ऐसा परमात्मा है, इतना अद्भुत, इतना विचित्र, तो फिर हमें उससे मिलने की इच्छा पैदा करनी चाहिए अपने अंदर, उसको प्राप्त करने की, उसको प्रसन्न करने की, ये सब हमें इच्छाएं करनी चाहिए। तो जो फिर आज्ञा हमें मिलती है शास्त्रों के थ्रू विहित कर्म करने की, तो हमें फिर उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए और हमें सिद्धांतों के विरुद्ध काम नहीं करना चाहिए। ये हमारी शंका का समाधान है। तो यदि हमें ईश्वर को प्रसन्न करना है, ईश्वर को प्रसन्न रूप से पाना है, तो फिर हमें विहित कर्म करने चाहिए, निषिद्ध कर्म नहीं। जैसे किसी मनुष्य के मन के विरुद्ध काम करने से वो मनुष्य राजी नहीं होता, तो वो हमें प्रेम भी नहीं करेगा। यदि हमें किसी का प्रेम पाना है तो हम क्या करते हैं, उसके मन के अनुकूल काम करते हैं, तभी तो हमें प्रेम मिलता है। तो हमें यहाँ भी ईश्वर के द्वारा विहित बताए गए विहित कर्म करने हैं, तभी हमें ईश्वर का प्रेम
मिलेगा। और जानने की बात है, वहां हमें संसार को जानना चाहिए, क्योंकि हम गलत जानकारी की वजह से ही तो संसार में फंसे हुए हैं। इसलिए हमें संसार को जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए? कि ये तो उत्पत्ति विनाशशील है, ये सदा हमारे साथ रहने वाला नहीं है, ये हमारा भी नहीं है, हमारे लिए भी नहीं है। ऐसा जानकर हमें उससे तो संबंध विच्छेद कर लेना चाहिए कि ये तो भाई टेम्परेरी है, ये ना तो हमारा है ना हमारे साथ रहने वाला है। इस तरह हमें इस संसार को समझ लेना चाहिए। तो इसलिए हमें इसमें कामना, इसमें ममता, इसमें आसक्ति, ये सब हमें नहीं करना है। इसका महत्व हम हटा दें हृदय से और ईश्वर के महत्व को उसकी जगह स्थापित कर दें, जो कि हमारे साथ हमेशा रहने वाला है, सतचित और आनंद है, सच्चिदानंद जिसे हम बोलते हैं। तो कृष्ण यही कह रहे हैं कि मत्त एवेति तान विद्धि, उन सबको तू मेरे से ही उत्पन्न होने वाला समझ, अर्थात सब कुछ मैं ही हूं। कार्य और कारण, हमने देखा ना, हर चीज कार्य और कारण दोनों भिन्न दिखते हुए भी कार्य कारण से अपनी भिन्न एवं स्वतंत्र सत्ता नहीं रखता। कारण वास्तविक है, जिसको कारण क्या है इस सारी प्रकृति का? ईश्वर। कार्य है प्रकृति तो कारण जो है वो मूल है, वो चीज मुख्य है। तो कार्य कारण रूप ही होता है। जैसे हमने सोने का एग्जाम्पल लिया था, सोने से गहने पैदा होते हैं, तो वो सोने से अलग नहीं होते। हमें सोना देखना है तो हम क्या करेंगे? गहने देख लें। सोना तो देखने कहाँ जाएंगे, है ना? सोना देखना है तो हम गहने देख सकते हैं। तो ऐसे ही परमात्मा से पैदा होने वाली अनंत सृष्टि जो है, परमात्मा से भिन्न स्वतंत्र सत्ता नहीं रखती है। तो ये हमने देख लिया मत्तेवेति। अब ये जो हमने छठे श्लोक में पढ़ा था, फिर आगे और हमने देख लिए सारे। तो क्या कहते हैं इस 12वें श्लोक में? जो 7वें श्लोक में बात शुरू की थी, 12वें श्लोक में उसका उपसंहार करते हुए और क्या कहते हैं यहाँ पे भगवान? मैं संपूर्ण जगत का प्रभव और प्रलय हूं, जो छठा श्लोक था। और इसी का उपसंहार करते हुए यहाँ 12वें श्लोक में क्या कहा? सात्विक, राजस और तामस ये भाव मेरे से ही होते हैं। तो ये जो वादा किया था ना भगवान ने, विज्ञान सहित ज्ञान कहने की जो प्रतिज्ञा की थी, तो जानने वाले की दुर्लभता बताते हुए जो प्रकरण आरंभ किया था कि इसको जानने वाले लोग बड़े दुर्लभ हैं, उसमें अपरा और परा प्रकृति हमें बताई गई थी। अपरा और परा प्रकृतियों को संपूर्ण प्राणियों का कारण बताया, क्योंकि इनके संयोग से ही संपूर्ण प्राणी पैदा होते हैं। फिर ईश्वर ने अपने को अपरा और परा का कारण बताया। यही बात विभूतियों का वर्णन, विभूतियां जो अभी इतनी हमने पढ़ी ना सारी, 8, 9, 10, 11 में विभूतियां पढ़ी ईश्वर की, मैं इसमें ये हूं, इसमें ये हूं, इसमें ये हूं। तो यही बात विभूतियों के वर्णन का उपसंहार करते हुए यहाँ कही है कि सात्विक, राजस और तामस भावों को भी मेरे से ही होने वाला जान। तो ये तो हमारा विषय एक पूरा हो गया। अब जो बात जिस पे हम डाउट करते हैं और जिसकी शंका होती है, हमने जिसकी चर्चा भी कर ली, न त्वहम तेषु ते मयि, मैं उनमें नहीं हूं और वे मुझ में नहीं है। इसी को हमें थोड़ा विरोधाभास लगता है, इसी को हम समझ लेंगे थोड़ा सा। तो हमें प्रॉब्लम क्या है, क्यों ऐसा कहा जाता है? भाई बात यह है कि ईश्वर कहते हैं कि यदि मैं उनमें होता, जो नाशवान चीजें हैं, यदि ईश्वर ईश्वर कहता है ना, मैं उनमें नहीं हूं, क्योंकि यदि ईश्वर उनमें होता तो फिर उनका नाश होने पर ईश्वर का भी नाश हो जाता। लेकिन ईश्वर तो नाश कभी होता ही नहीं उसका, इसलिए मैं उनमें नहीं हूं। ये एक तर्क हो गया। और अगर वे, मतलब प्रकृति की वस्तुएं, संसार, वो यदि मेरे में होते तो जैसे मैं अविनाशी हूं वैसे वो भी अविनाशी होते। लेकिन संसार तो अविनाशी नहीं है। जैसे हमने बीज का एग्जाम्पल लिया, बीज जो है, बीज ही बाद में क्या बनता है? वृक्ष भी बनता है, शाखाएं भी बनती हैं, पत्ते फूल आदि के रूप में प्रकट होता है बीज ही। लेकिन वृक्ष, शाखाएं, पत्ते आदि यदि हम बीज में खोजने लगेंगे कि कहाँ है वृक्ष बीज में, कहाँ है पत्ते, कहाँ है शाखाएं, तो हमें बीज में कुछ नहीं मिलेगा। कारण कि बीज उनमें तत्व रूप से विद्यमान है। ढूंढने लगेंगे कि कहाँ शाखाएं हैं बीज में, तो नहीं मिलेगी। वो तो उसकी प्रक्रिया है, जब जमीन में डालेंगे तभी वो वृक्ष बनेगा, अंकुर फूटेगा, जड़ें नीचे जाएंगी, ऊपर वृक्ष निकलेगा, ये सब होगा। ऐसे ही सात्विक, राजस और तामस भाव ईश्वर कहते हैं मेरे से ही होते हैं, परंतु उन भावों में मेरे को खोजोगे तो उनमें मैं नहीं मिलूंगा। यही बात अब हम 12वां श्लोक करके जब 13वें श्लोक पे जाएंगे तो वहां यही कहेंगे, ईश्वर कृष्ण यही कहेंगे कि यदि उनको तुम मुझ में खोजने लगोगे कि कृष्ण ने तो कहा है कि भगवान से ही सब सात्विक, राजसिक और तामस, तो ईश्वर में खोजते हैं तीनों चीजों को हम, वो नहीं मिलेंगे। जैसे बीज में वृक्ष और पत्ते नहीं दिखाई देते, ऐसे वो सात्विक, राजस और तामस भाव खोजने से ईश्वर में नहीं मिलेंगे।
कारण क्या है कि तत्व रूप से उनमें है, मूल रूप से और तत्व रूप से, तो मैं उनमें और वे मेरे में नहीं है, अर्थात लेकिन सब कुछ है ईश्वर। तो ये विरोधाभास इस तरह से खत्म हो जाता है। जैसे एक और हम छोटे छोटे एग्जाम्पल ले लेते हैं, आकाश और बादल। हम कहते हैं ना, आकाश में बादल छाए हुए हैं। बादल आकाश में कोई नहीं छाते, आकाश के अंदर बादल नहीं होते हैं, और ना बादलों के अंदर आकाश होता है। बादल हट जाएंगे, आकाश अपनी जगह हमें नजर वैसे ही आता रहेगा। हम तो जानते हैं आकाश कुछ है ही नहीं, शून्य है। तो बादल आकाश से उत्पन्न होते हैं, आकाश में ही रहते हैं, आकाश में ही लीन हो जाते हैं। वो छोटी चीज है, लेकिन आकाश ज्यों का त्यों निर्विकार रहता है। तो ये सृष्टि लीन होगी, उत्पन्न होगी, रहेगी, लीन होगी, लेकिन वो परम सत्ता ज्यों की त्यों बनी रहेगी। तो ना आकाश में बादल रहते हैं और न बादलों में आकाश रहता है। ऐसे ही 8वें श्लोक से लेके बाद यहां तक जो 17 विभूतियां हमने देखी हैं, वो सब ईश्वर कहते हैं मेरे से ही उत्पन्न होती हैं, मेरे में ही रहती हैं और मेरे में ही लीन हो जाती हैं। मेरे सिवाय उनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, वो मेरे में नहीं है और मैं उनमें नहीं हूं। तो इस दृष्टि से सब कुछ मैं ही हूं। तो तात्पर्य क्या हुआ, ईश्वर के सिवाय और कुछ भी नहीं है। प्रकृति भगवान से अभिन्न है। प्रकृति और पुरुष, भगवान और परमात्मा और प्रकृति, प्रकृति भगवान से अभिन्न होने से ये सभी भाव भगवान से ही उत्पन्न होते हैं। जब प्रकृति अभिन्न नहीं है तो प्रकृति के सारे भाव भी उत्पन्न कहां से हुए, उस ईश्वर से ही, और भगवान ही में ही लीन हो जाते हैं फिर। तो ये परा प्रकृति जो जीवात्मा जिसे है, वो इस अपरा के साथ जब संबंध जोड़ लेती है, उनको अपना और अपने लिए मान लेती है, तो फिर यह परा प्रकृति द्वारा जगत को धारण करना कहलाता है। तो ये भी हमको क्लियर होगी। तो अपने साथ गुणों का संबंध न मानने से मनुष्य बंधता नहीं है, अर्थात वे गुण उसके लिए जन्म मरण के कारण नहीं बनते। लेकिन जब हम इन सात्विक, राजसिक और तामसिक गुणों से अपने आप को जोड़ लेते हैं, तो फिर ये हमारे लिए बंधन का कारण बन जाते हैं। तो गीता में जहां भी भक्ति का वर्णन आता है ना, वहां भगवान क्या कहते हैं, सब कुछ मैं ही हूं। सद असद च अहम अर्जुन है, 9वें अध्याय में है ये। सत भी मैं हूं, असत भी मैं हूं, अर्जुन सब कुछ मैं ही हूं। तो ये जगह बार बार आएगी ये बात। वासुदेव है सर्वम, इसी 7वें अध्याय में अभी 19वां श्लोक आएगा। वासुदेव है सर्वम, सब कुछ वासुदेव ही है। कारण यह है कि भक्ति में श्रद्धा और मान्यता की मुख्यता होती है। हमने कहा ना अभी, मानना है हमें, ईश्वर को जानना नहीं है, ईश्वर को मानना है। जानना तो फिर वही ज्ञान आ जाएगा, सूक्ष्म रूप में अहंकार बचा रह जाएगा हमारा। मानना है तो भक्ति में अन्य का अभाव होता है। भक्ति जब हो जाती है, फिर हम दूसरा द्वैत भाव नहीं रहता, भक्ति में हम ईश्वर के साथ जुड़ जाते हैं। तो जैसे कि कोई बहुत ही पतिव्रता स्त्री हो, तो वो किसी परपुरुष का स्वप्न में भी ध्यान नहीं करती है, उसके लिए अपना पति ही सब कुछ होता है। तो ऐसे ही भक्त को भगवान के सिवाय और कुछ भी नहीं नजर आता। तो गीता में जहां ज्ञान का वर्णन है, वहां सत और असत की चर्चा होती है, क्योंकि गीता ने ज्ञान का रास्ता भी बताया है। ज्ञान का रास्ता गलत बिल्कुल नहीं है, ज्ञान मार्ग भी है, कर्म मार्ग भी है और भक्ति मार्ग भी है, लेकिन अलग अलग तरीके हैं। ज्ञान जहां है तो वहां सत और असत अलग अलग है। भक्ति की जब बात आएगी तो सब कुछ एक ही है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, हमने दूसरे अध्याय में समझा था। ज्ञान मार्ग में शरीर शरीरी है, देह देही है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ है, प्रकृति पुरुष है। इनको अलग अलग जानने की बात बहुत बार आती है, क्योंकि ज्ञान मार्ग में हमें इन्हें अलग अलग जानना होगा। ज्ञान के थ्रू हम एक चीज पे पहुंचेंगे। तो क्योंकि ज्ञान मार्ग में विवेक की प्रधानता होती है, तो वो विवेक हमें जगाना पड़ेगा कि ये दो चीजें नहीं है, एक ही है। फिर साधक में जो श्रद्धा और विवेक दोनों ही रहने चाहिए। भक्ति मार्ग में श्रद्धा की मुख्यता होती है। ये सब चीजें हम कई बार समझ चुके हैं। तो भक्ति मार्ग वाले सार क्या है, भक्ति मार्ग वाले भगवान के साथ अनन्य प्रेम से अभिन्न हो जाते हैं, अपने आप को ईश्वर ही समझने लगते हैं, ईश्वर का ही रूप समझते हैं। तो वो प्रकृति से बिल्कुल अलग हो जाते हैं, और यही सारा उद्देश्य है कि हम प्रकृति से अपने आप को अलग कर लें, प्रकृति को हम साक्षी भाव से देखना शुरू कर दें। और ज्ञान मार्ग वाले क्या करते हैं, प्रकृति और पुरुष को का विवेक कर लेते हैं कि प्रकृति यह है, पुरुष यह है, ये विवेक, ये विजडम उनमें आ जाता है, और वो प्रकृति से बिल्कुल असंबद्ध अपने स्वरूप का साक्षात अनुभव करके प्रकृति से संबंध रहित हो जाते हैं। उद्देश्य वही है, प्राप्ति वही है, रास्ते अलग अलग हैं। तो ये हमने सारी चीजें देख ली। अब हम थोड़ा सा इसको इस 12वें श्लोक का थोड़ा सा कुछ प्रकृति और पुरुष का
चक्कर जो हमें समझ में नहीं आता है। तो ये बात क्या है कि प्रकृति परमात्मा में है, लेकिन परमात्मा प्रकृति में नहीं है। विरोधाभासी लगता है, लेकिन हमने समझ लिया कि ये विरोधाभासी है नहीं, क्योंकि विराट क्षुद्र में नहीं होता। एक बड़ी चीज छोटी में नहीं समा सकती, छोटी चीज बड़ी में समा जाती है। जैसे एग्जाम्पल ले लें हम, अपने मन में कल्पना करें, एक बड़ा गोला बनाएं, उसके अंदर एक छोटा गोला बनाएं, तो हम क्या देखेंगे? छोटा गोला जो है, छोटा वर्तुल जो है, छोटा गोला जो है, वो बड़े के अंदर है, लेकिन बड़ा गोला छोटे के अंदर नहीं समाएगा। तो विराट क्षुद्र में नहीं होता है, क्षुद्र विराट में होता है। सागर के और लहरों का एग्जाम्पल ले लें। लहरें सागर में होती हैं, सागर लहरों में नहीं होता। कोई लहरें खत्म भी हो जाएंगी तो भी सागर की सत्ता बनी रहेगी। तो सार क्या है कि हमें परमात्मा में प्रवेश करना है। हम जो प्रकृति में उलझे हुए हैं, बस इस सारे का सार हमारे लिए यही है कि हम प्रकृति में उलझे हुए हैं। हमें परमात्मा में जो प्रवेश कर लेगा, उसमें प्रकृति तो होगी, क्योंकि प्रकृति भी परमात्मा का ही हिस्सा है। तो परमात्मा में प्रवेश कर लेंगे तो प्रकृति तो होगी, लेकिन यदि हम प्रकृति में ही उलझे रह जाएंगे तो फिर हम उस बड़े वर्तुल परमात्मा तक नहीं पहुंच सकेंगे। यदि हम उस छोटे घेरे में ही उलझे रह गए तो हम बड़े घेरे में नहीं जा पाएंगे। ये हमारे लिए व्यावहारिक रूप से समझने की और करने की जो बात है, वो हमारे लिए यही है। तो हमें परमात्मा में प्रवेश करना है, प्रकृति में नहीं। यदि, और हम सब क्या है, प्रकृति में ही खड़े रह जाते हैं, पूरी तरह से प्रकृति में ही लीन है, इस संसार में ही रचे बसे हैं। तो जो प्रकृति में ही खड़ा रह जाएंगे तो उसमें परमात्मा नहीं होगा, हम परमात्मा का अनुभव नहीं कर पाएंगे। प्रकृति सब में काम करती है। यदि भगवान भी ईश्वर के रूप में, ईश्वर जो है मनुष्य के रूप में जन्म लेगा तो प्रकृति वहां भी काम करेगी। यदि ईश्वर समझो कृष्ण के रूप में है, राम के रूप में है, तो वहां भी प्रकृति वैसा ही काम करेगी जैसा हमारे साथ करती है। उन्हें भी भूख लगेगी, उनकी भी मृत्यु होगी, उनका भी जन्म होगा। प्रकृति अपना काम करेगी, प्रकृति सबके साथ काम करती है। लेकिन यदि हम कृष्ण की तरह है, प्रकृति को साक्षी भाव से देखना सीख लें कि ये प्रकृति साक्षी भाव से, अपने आप को अलग करके। साक्षी भाव कब होता है? जब हम अलग हों और हम किसी चीज को साक्षी भाव से देख रहे हैं, है ना? तो जब हम प्रकृति से अपने को अलग करके प्रकृति को साक्षी भाव से देखना शुरू कर देंगे तो फिर हम समझ लीजिए कि परमात्मा तक पहुंच गए। जब क्योंकि परमात्मा को जब हम जान लेंगे तो फिर क्या होगा? व्यक्ति प्रकृति का साक्षी मात्र रह जाएगा, फिर वो प्रकृति के अंदर लिप्त नहीं होगा। बड़े वर्तुल के साथ एक हो जाएंगे हम, बड़े घेरे में एक के साथ एक हो जाएंगे, छोटे घेरे से बाहर निकल जाएंगे। तो ध्यान के कारण परमात्मा की तरफ ध्यान जरा मुश्किल से जाता है, कारण क्योंकि हमारा ध्यान उस छोटे घेरे में, उसी में लगा रहता है। हम कभी ऊपर की तरफ देखते ही नहीं है, हम नीचे ही नीचे फंसे रहते हैं। एक छोटी सी कहानी याद कर लेते हैं हम कि पुरानी बात है, 1880 की बात समझ लीजिए। यूरोप में खोज हुई थी एक अल्तामिरा की गुफाएं, यदि किसी ने नाम सुना हो तो बड़ी सुंदर गुफाएं हैं। अल्तामिरा की गुफाओं की खोज की गई थी, और उन गुफाओं की खोज करते टाइम एक बड़ी मजेदार घटना घटी। क्या हुआ? एक बहुत बड़ा जमींदार था, उसकी जमीन पर अचानक जो है पहाड़ियों में ये गुफाएं मिली थी। पता नहीं था पहले, वो जमींदार की जमीन थी, पहाड़ियां थी वहां पे, उनमें ये गुफाएं मिली। कैसे मिली? कारण क्या बना था? एक कुत्ता भूल से गुफा के भीतर कूद गया, गलती से, और वर्षा में कुछ मिट्टी गीली हो गई थी, तो वो मिट्टी गलकर गिर गई, गड्ढा हो गया था। कुत्ता उसके अंदर चला गया, निकल नहीं पाया बहुत कोशिश करने पर भी। वहां उसने बहुत शोर मचाया, गिरा था तो बचाने के लिए शोर मचाया उसने। तो वो जो जमींदार था जिसका नाम था मार्शी लानो, उसने क्या किया? उसने अपने किसानों मजदूरों को भेजा कि जाओ उसको निकालो, बहुत शोर कर रहा है। तो जब वो निकालने गए तो साथ में उन्होंने देखा कि बड़ी गुफाएं हैं, यहाँ तो बड़ी गहरी और अद्भुत गुफाएं हैं। और उन्होंने अपने मालिक को बताया कि भाई यहाँ तो गुफाएं हैं, और समझ लीजिए मनुष्य के पूरे इतिहास की दृष्टि बदल गई। वो मार्शिलानो जो था, वो इतिहास का विद्यार्थी था, उसको जब पता चला कि गुफाएं हैं मेरी जमीन में, तो वो तो मतलब सब काम छोड़ के और भागा कि मैं तो स्टडी करूंगा उनकी, क्योंकि वो इतिहास का विद्यार्थी था।
तो अब उसने किया क्या कि जब वो वहां पे गया खोज करने के लिए, सारे इंतजाम उसने किए, सर्च लाइट वगैरह ली और सब कुछ करके वो वहां पे गया। 5-6 दिन तक वो वहां जाता, गुफाओं में जमीन पे रेंगता, सर्च लाइट से ढूंढता, और उसको ये था कि यहाँ तो बहुत पुरानी 20-20 हजार साल पुरानी हड्डियां मिल रही थी, कंकाल मिल रहे थे। तो वो सबको इकट्ठा करता जा रहा था कि कोई भी तरह की हड्डी मुझसे छूट ना जाए, कोई भी तरह की हड्डी मुझसे छूट ना जाए। तो वो इकट्ठा करता रहा स्टडी के लिए, और उसको तो लगा मेरी तो बहुत बड़ी खोज हो गई। 6-7 दिन बाद उसकी बेटी छोटी सी थी, 7-8 साल की कोई, उसने कहा कि पिताजी मैं भी आपके साथ चलूंगी अंदर। तो अब वो अभ्यस्त हो गया था जाने का, उसने कहा ठीक है ले चलता हूँ। वो उसको लेके गया, तो वो भी जाने लगी साथ में, गई अंदर साथ में। अब पिताजी तो जो है मार्शिलानो तो अपना जमीन पे ढूंढ रहा था, हड्डियां और इकट्ठी करते जा रहा था। बच्ची थी वो, तो उसने ऊपर की तरफ नजर डाली, ऊपर छत की तरफ नजर डाली, और वो तो एकदम चिल्लाई, पिताजी ऊपर देखिए, ऊपर क्या है क्या है। वो तो नीचे ढूंढने में व्यस्त था कि एक भी हड्डी मुझसे छूट ना जाए, और बच्चे के कहने पे उसने ऊपर देखा और वो तो चमत्कृत रह गया। इतने सुंदर चित्र बने हुए थे, इतने सुंदर चित्र जिनकी तुलना नहीं की जा सकती थी, बहुत सुंदर चित्र बने हुए थे। और फिर उनकी खोज हुई और ये पता चला कि वो चित्र तो आज भी, जैसे हम पिकासो को बोलते हैं बहुत बड़ा चित्रकार, कहते हैं वो तो उससे भी कहीं बेहतर चित्र हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि वो पिता जो है वो तो नीचे ही नीचे ढूंढने में लगा था, ऊपर दृष्टि ही नहीं गई। तो हम सब भी, और उस बच्ची ने ढूंढ लिया, और तब दृष्टि गई उसकी, पिता की भी, और तब इतनी बड़ी खोज होगी जिसका आज विश्व में, इतिहास में नाम है। तो कहने का मतलब क्या है, हम सब यहीं फंसे हैं, यहीं घूम रहे हैं, उस छोटे घेरे में ही घूम रहे हैं। हम उससे बाहर निकलना ही नहीं चाहते, हम नीचे ही नीचे हड्डियां ढूंढ रहे हैं। हम ऊपर की तरफ देख के उस सुंदरता के दर्शन ही नहीं करते, निकलते ही नहीं बाहर। तो इसलिए हमें उसके दर्शन भी नहीं हो पाते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी यही रह जाती है, क्योंकि हमें अपना ध्यान यहाँ हटाना होगा। जब ऊपर की तरफ नहीं जाएंगे तो कैसे होगा। ये एक छोटी सी कहानी, वास्तविक घटना है ये, लेकिन इसको हम अपने लिए इस तरह समझ सकते हैं कि हमें निकलना होगा प्रकृति से। छोटे घेरे से निकलेंगे तो फिर हम ऊपर पहुंचेंगे। जैसे अभी अब, और वो बात अब हमको एकदम क्लियर हो गई होगी कि जब सब कुछ, एक प्रश्न फिर मन में आ जाता है कि जब सब कुछ भगवान ही है तो फिर सात्विक, राजस और तामस भाव त्यागने क्यों चाहिए। देखिए यहाँ गीता में कृष्ण बार बार कहते हैं कि तुम्हें बुराई नहीं छोड़ना है, तुम्हें अच्छे से भी दूर होना है, सब कुछ से ऊपर उठना है। क्योंकि यदि सात्विक, देखिए सात्विक भाव भी यदि हमारे अंदर ज्यादा होता है ना, तो उसका भी एक सूक्ष्म अहम बचा रहता है कि मैं तो सारे अच्छे ही अच्छे काम करता हूँ। कभी एक छोटी सी बात, हंसी तो जरूर आएगी, जो लोग समाज सेवी होते हैं या बहुत सेवा भाव जिनमें होता है, कभी उनसे आप सेवा का मौका छीन के देखिए। उन्हें कोई ना मिले यदि सेवा करने को, उन्हें इतनी सेवा करने की आदत पड़, बहुत अच्छी बात है सेवा करना, तामसिक और राजसिक रहने से बहुत अच्छा है कि आप सेवा करते हैं। आप कोढ़ियों की भी मालिश करते हैं, कोढ़ियों को भी दवा लगाते हैं। इतना सेवा भाव होता है लोगों में कि वो सेवा ही करते रहते हैं। लेकिन यदि कभी उन्हें सेवा करने के लिए कोई पात्र ना मिले कि वो किसकी सेवा करें, तो फिर उनकी बेचैनी देखिए, बेचैन हो जाते हैं। तो सात्विक भाव का भी क्या है, लत लग जाती है सात्विकता की भी। और हमें किसी चीज की लत नहीं लगने देनी है। हमें हमें सात्विक, तामसिक, राजसिक और तामसिक सबसे बाहर निकलना है। ये गीता की एक खास बात है। ये नहीं है कोई नीति, तो नीति, नीति में फर्क है। नीति तो कहेगी कि आप खूब सेवा करो, ये तो अच्छी बात है, अच्छी नीति है, खूब सेवा करो, दुनिया में अच्छे काम करना बहुत जरूरी है। लेकिन यदि आपको मुक्ति चाहिए, बस ये एक छोटी सी बात हम एक लाइन में समझे, मुक्ति चाहिए तो फिर उस नीति से भी ऊपर उठना पड़ेगा, उस सात्विकता से भी बाहर निकलना पड़ेगा। ये गीता की बड़ी अद्भुत बात है। तो सात्विक, राजसिक, तामसिक सब भाव त्याज्य हैं, सबको छोड़ना होगा हमें भाई। अब कारण क्या है, जैसे समझ लीजिए, क्योंकि हमें सबसे बाहर निकल, जैसे जमीन है, जमीन में पानी तो सब जगह होता है, लेकिन उसकी प्राप्ति कहाँ होती है, जहां उसका स्रोत बना हुआ है, कुआं है। कुआं खोदेंगे, प्राप्ति तो पानी की वही होगी। हमें पानी तो नहीं मिल रहा जबकि हम जानते हैं जमीन के अंदर पानी है। ऐसे ही वो भगवान सब जगह है, लेकिन उसका प्राप्ति स्थान क्या है, जो हमने दूसरे अध्याय में पढ़ा, कर्तव्य कर्म। यज्ञ, यज्ञ का मतलब क्या है, कर्तव्य कर्म।
तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम, जो तीसरे अध्याय में हमने पढ़ा था। लेकिन सात्विक, राजसिक और तामसिक भाव भगवान के प्राप्ति स्थान नहीं है, अर्थात इनके द्वारा भगवान की प्राप्ति नहीं होती। इसी अध्याय का 13वां श्लोक अभी हम एक बार पढ़ के देख लेंगे कि इनसे भी प्राप्ति नहीं होती ईश्वर की। अच्छे हैं वो नीति के लिए, अतः ये साधक के लिए, साधक के काम के नहीं है। यदि आपको खाली जीवन में अच्छा जीवन, हाँ भाई मैंने बहुत अच्छा जीवन जिया, यही करके जाना है, तो सात्विकता में बने रहें, नीति के अनुसार काम करें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि मुक्ति की चाहना है, यदि उस छोटे घेरे से निकलकर बड़े घेरे में जाना है, क्योंकि सात्विक, राजसिक, तामसिक भी प्रभु से उत्पन्न होते हैं, और जो चीज उत्पन्न होती है वो नष्ट होती है, वो प्रकृति का हिस्सा है, तो फिर हम प्रकृति तक ही सीमित रह जाएंगे। मेरे समझ में हमने काफी एग्जाम्पल देख लिए हैं कि हमें प्रकृति से बाहर निकलना है, उस परमात्मा तक, परम सत्ता तक पहुंचना है। इसलिए भगवान ने क्या कहा है कि ये भाव मेरे से होते हैं, लेकिन फिर भी मैं इनमें नहीं हूं और ये मुझ में नहीं। तो ईश्वर को जानना है तो इनसे अलग होना पड़ेगा। ये मुख्य बात हमने देख ली कि इनसे हमें अलग हटना पड़ेगा। अब जैसे हम बाजरे की खेती करते हैं, ठीक है ना, तो हमारा उद्देश्य क्या होता है? बाजरी तो मुख्य होती है ना, उसके पत्ती डंठल के लिए तो हम खेती नहीं करते। किसान का लक्ष्य क्या होता है? बाजरी मिले, बाजरी प्राप्त करना उद्देश्य होता है। और बाजरी को प्राप्त करने के लिए वो खेती को क्या करता है? जल, खाद सब देता है, पुष्ट करता है, जिससे कि बढ़िया बाजरी उसको प्राप्त हो जाए। ऐसे ही साधक का लक्ष्य भी क्या होना चाहिए? भगवान का होना चाहिए। ये जो हम प्रकृति में फंसे हुए हैं ना, ये समझ लीजिए पत्ती डंठल हैं। किसान का लक्ष्य भी नहीं है पत्ती डंठल, उसका लक्ष्य भी बाजरी है। तो ऐसे ही हमारा लक्ष्य भी भगवान का होना चाहिए, संसार का नहीं। भगवान को प्राप्त करने के लिए साधक को संसार की सेवा करनी चाहिए, जो हम दूसरे अध्याय में भी देख चुके। संसार की जब हम सेवा करेंगे निष्काम भाव से, तो ईश्वर हमें प्राप्त हो जाएगा। सेवा के सिवाय संसार से हमारा और कोई मतलब नहीं है। सेवा को भी यदि हम एक व्यसन की तरह करने लगे, सेवा को हम उसको भी साक्षी भाव से करें कि वो ईश्वर मुझसे करा रहा है, तो महत्व बाजरी का है, पत्ते डंठल का नहीं है। क्योंकि बाजरी आरंभ में भी रहती है और अंत में भी बाजरी ही रहती है। बाजरी प्राप्त करने के लिए जो शेष बचता है, पत्ती डंठल, बाजरी से अलग न होने पर भी अपने लिए किसी काम की चीज नहीं है। हमको तो बाजरी अलग करनी होती है, वो हम किसको खिलाते हैं? पशुओं को खिला देते हैं, उसके डंठल और वो जो है। तो ऐसे ही सात्विक, राजस और तामस भाव अविवेकी मनुष्यों के लिए होते हैं। विवेक, यहाँ अविवेकी का मतलब मूर्खता नहीं है। विवेक हमने अभी शुरू में जिक्र किया, प्रकृति और परमात्मा को अलग करने का जो विजडम, जो ज्ञान मार्ग का मुख्य लक्ष्य है विवेक, वो विवेक जो है वो जब तक हम सात्विक, राजसिक और तामसिक में फंसे रहेंगे तब तक उस विवेक की प्राप्ति नहीं होगी। ये तीनों ही भाव मनुष्य को बांधने वाले हैं। तामसिक और राजसिक तो बांधते ही बांधते हैं, सात्विक भी बांधने वाला है। अभी मैं कई बार कह चुकी हूँ, ये पूरा वर्णन बहुत विस्तार में आएगा। इसलिए ये भाव भगवान के रूप होते हुए भी स्वयं के लिए नहीं है, प्रत्युत विवेक पूर्वक सांसारिक व्यवहार के लिए है। विवेक पूर्वक संसार में व्यवहार करना है, क्योंकि जब तक मनुष्य जीवन है, मनुष्य के रूप का, ये मनुष्य का चोला मिला हुआ है, संसार में व्यवहार हमें करना है, तो ये सांसारिक व्यवहार के लिए है। जैसे जहर भी भगवान का ही रूप है, क्योंकि हमने कहा ना हर चीज भगवान का रूप है, लेकिन जहर खाने के लिए तो नहीं है भगवान का ही रूप, ईश्वर उसमें भी है, क्योंकि वो तो कण कण में है, सृष्टि की हर चीज में है। तो जैसे बाजरी से ही पत्ती और डंठल पैदा होते हैं, लेकिन पत्ती डंठल में बाजरी नहीं होती और बाजरी में पत्ती डंठल नहीं है, ऐसे ही भगवान से पैदा होने पर भी सात्विक, राजस, तामस भावों में भगवान नहीं है, भगवान में सात्विक, राजस, तामस भाव नहीं है। ईश्वर उन सबसे अलग है, इसलिए ये साक्षी भाव पैदा करना बहुत आवश्यक है। इस 12वें श्लोक को चाहेंगे तो थोड़ा और भी कुछ उदाहरणों से समझेंगे हम। तो 12वें श्लोक में थोड़ा सा हमारे पास जितना भी समय है हम देख लेते हैं। 12वें श्लोक में सात्विक, राजस और तामस भाव मेरे से ही होते हैं, लेकिन मैं उनमें और वो मुझ में नहीं है। तो इस विवेचन से यह सिद्ध हुआ कि भगवान प्रकृति और प्रकृति के कार्य से सर्वथा निर्लिप्त हैं। ऐसे ही भगवान का शुद्ध अंश यह जीव भी निर्लिप्त है। तो प्रश्न फिर उठता है कि यह जीव निर्लिप्त है, तो फिर ये बंधता क्यों है? क्यों इसको जन्म मरण के चक्कर में पड़ना पड़ता है? जब वो ईश्वर का ही रूप है तो क्यों पड़ता है जन्म मरण के चक्कर में बार बार? इसका विवेचन आगे के श्लोक में करने हैं। हमारी किसी शंका को अनुत्तरित गीता नहीं रहने देती। मैं श्लोक पढ़ लेती हूँ जितना हमारे पास समय है। त्रिभिर्गुणमयी
भावई, ए भी मैं संधि विच्छेद करके पढ़ती हूँ। शब्द क्या है? त्रिभिर गुणमयैर भावई रेभी, त्रिभि गुणमयी भावई एभी, 4 शब्द हैं। सर्वम इदम जगत मोहितम नाभिजानाति मामेभ्य परम अव्ययम। इन तीनों गुण रूप भावों से, ये जो सात्विक राजसिक तामसिक है, इन तीनों गुण रूप भावों से मोहितम इदम सर्वम, यह संपूर्ण जगत